करूँ स्टार्ट? यस कोटेशन कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपका क्लाइंट की डिटेल आपके पास आ गई है कि उसको वीसीबी पैनल की रिक्वायरमेंट है 11 kV आईसीओजी पैनल, ठीक है। यहाँ से सेंड कोटेशन पे क्लिक किया, क्रिएट कोटेशन, जनरेट पीडीएफ, ठीक है। ये आपका जो हम स्टार्टिंग में टैग लगाते हैं ना, उससे ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन हो जाती है। अगर आप टैग नहीं लगाओगे तब फिर क्या होगा, आपको यहाँ से आइटम सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले ही टैग लगा देते हैं ताकि सारी डिटेल्स आपके पास आ जाए। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक किया, ठीक है। क्लाइंट की डिटेल आ गई। जो टैग लगाते हैं उससे बेनिफिट ये होता है, ये देखिए यहाँ पर 11 kV वीसीबी पैनल आ गया, HSN कोड इसका क्या है आ गया, प्रोडक्ट कोड आ गया। ये आपको अलग से टाइप नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है इंक्वायरी डेट, इसको हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पर हम लिखते हैं ऑफर फ्रॉम एडिलाइट इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपने लिखना है सप्लाई ऑफ। सप्लाई ऑफ क्यों लिखते हैं बताइए? जिस प्रोडक्ट की सप्लाई जानी ताकि पता चल जाए। सप्लाई ऑफ हम इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि हम जो प्राइस मेंशन कर रहे हैं वो हम ओनली मटेरियल का प्राइस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इसमें कोई भी इंस्टॉलेशन का प्राइस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे स्पेशली मेंशन करते हैं सप्लाई ऑफ, ठीक है। अब ये आपके सबके पास मैंने गूगल ड्राइव शीट दे रखी है ना। अब सबसे पहला आइटम आपका, हमें इसकी फॉर एग्जांपल कोटेशन बनानी है, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है 11 kV 800 एम्पियर का एल्युमिनियम बसवार के साथ सिंगल इंडोर पैनल वीसीबी उसको चाहिए। तब हम यहाँ से फर्स्ट आइटम आपका यहाँ से कॉपी किया, अपनी शीट पे आके सप्लाई ऑफ के बाद में इसको हमने पेस्ट कर दिया। आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं आईसीओजी पैनल में, ठीक है। समझ में आया? सप्लाई ऑफ किया और उसके बाद में यहाँ से लिस्ट से फर्स्ट आपका 11 kV 800 एम्पियर एल्युमिनियम बसवार, इसको कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद एंटर करने के बाद में यहाँ पे मेक लिखेंगे। मेक कौन सा है अभी आप चेक करेंगे इसमें, ये देखिए क्या लिखा हुआ है ABB OEM, ठीक है। ये ओनली ABB नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ABB OEM क्योंकि ये फैक्ट्री मेड पैनल नहीं है, ठीक है। ये हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इसमें लिख देंगे रेडी इन स्टॉक क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे पास रेडी स्टॉक रहता है। और इसको यहाँ से हमने बोल्ड कर दिया, ठीक है। इसका प्राइस डाल दिया यहाँ पे अभी 3,10,000। और ये प्राइस जो है ना आपके चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अगर मैंने आज 3,10 बताया है तो ये नहीं कि आपका अगर 6 मंथ बाद कोई कोटेशन बना रहा है तो 3,10 ही रहेगा, ठीक है। प्राइस आपका वेरी करता रहता है, तो एक बार आप डिस्कस कर लेंगे। अभी स्टार्टिंग में 3,10 चल रहा है तो आप 3,10 कोट कर सकते हैं, ठीक है। बट 3,10 का मतलब 3,10 होना चाहिए। और आप ये प्रॉपरली ध्यान रखेंगे कि 3,10,000 लिखा है, यहाँ से चेक कर लीजिए। ऐसा नहीं है किसी ने उस दिन कोटेशन बनाई थी तो उसको 31 लाख कर दिया था। तो प्राइस जब आप डालते हैं तो यहाँ पर ये टेक्स्ट में भी लिख कर आता है, ये देखिए नीचे आपका टेक्स्ट के साथ में आ रहा है, यहाँ पे लिखा ना 3,65,800, ठीक है। आप यहाँ पर एक बार प्रॉपरली टेक्स्ट में लिख कर आ रहा है ताकि चेक कर लें, इससे क्लियर हो जाता है कि कहीं प्राइस हमने गलत तो नहीं टाइप कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ऑल में आपकी टर्म कंडीशंस आ जाती हैं। फ्रेट नॉर्मली हमारा एक्स्ट्रा ही रहता है, GST एक्स्ट्रा होता है। अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट हम जिसकी कोटेशन बना रहे हैं स्टॉक में है तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 100% एडवांस। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। हम 100% एडवांस पेमेंट पे वर्क करते हैं, ठीक है। अब जब 100% एडवांस है तो बैलेंस वाला हट जाएगा। इन केस अगर ये पैनल हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं होता तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा 40% एडवांस रहता, ऑर्डर हम बुक कर लेते, ठीक है। उसके बाद जब हम मटेरियल डिस्पैच कर रहे होते तब हम बैलेंस 60% क्लाइंट से पेमेंट मंगवा लेते हैं, ठीक है। हम 100% पेमेंट रिसीव होने के बाद ही मटेरियल डिस्पैच करते हैं। ऐसा नहीं हम कि अभी मटेरियल भेज दिया, जैसे बहुत से क्लाइंट कहते हैं हम मटेरियल भेज दीजिए, हम 10 दिन के बाद पेमेंट कर देंगे या 1 मंथ के बाद कर देंगे, तो वो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये हमारा स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 100% कर दिया और नीचे यहाँ पर रेडी स्टॉक। अगर यहाँ पे मटेरियल रेडी स्टॉक नहीं होता, अगर आपका वीसीबी पैनल है तो उसमें हम 4 to 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग अप्रूवल मेंशन कर देते हैं। और वो आइटम टू आइटम वेरी करता है, कोई आपके
नॉन स्टैंडर्ड होता है उसमें 6 to 8 वीक भी लगता है, 10 to 12 वीक भी लगता है। ठीक है, ये आप एक बार अपने सीनियर से कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से प्रीव्यू चेक करते हैं। जो अभी कोटेशन मैं स्टैंडर्ड बता रही हूँ ये हमारे पास रेडी स्टॉक है। ठीक है, क्लाइंट की डिटेल आ गई, 11 KB आपका आ गया, VCP पैनल की कोटेशन बनाई है। यहाँ से हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। प्रीव्यू चेक इसलिए करते हैं अगर मान लिया कोई टाइपिंग में एरर हो गई है, ठीक है, तो वो हम यहाँ से उसको चेक कर सकें। या आपको सीनियर से चेक करवानी है कोटेशन, तो जब तक आप इसको डाउनलोड नहीं करेंगे आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए प्रीव्यू आपने चेक कर लिया। अगर कोई कभी स्पेशल नोट मेंशन करना होता है, ठीक है, किसी क्लाइंट के लिए, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। आपका ये एडिशनल नोट आ रहा है। अगर इन केस किसी क्लाइंट के लिए स्पेशल कोई रूल्स फॉलो हो रहा है तो हम एडिशनल नोट में मेंशन कर देते हैं। बट नॉर्मल आपके कोटेशन जो जाती है वो सिंपल यही जाती है जो मैंने अभी आपको बताकर दिखाई। प्रीव्यू आपने ओपन किया, ये देखिए 11 KB, सप्लाई ऑफ 11 KB 800 एम्पियर। जो भी आप डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट किया, प्राइस डाल दिया, रेडी स्टॉक है या नहीं यहाँ पे मेंशन कर दिया, 100% एडवांस रेडी स्टॉक। ठीक है, और उसके बाद हम कोटेशन इसको क्लाइंट को यहाँ से भेज देते हैं। सेंड कोटेशन करेंगे। इसकी मेल रजिस्टर नहीं, अगर मेल रजिस्टर होता तो चली जाती। और यहाँ से मेल पे जब हम भेजते हैं तो सिर्फ इसके साथ में हम इसका BOM अटैच करते हैं। BOM कहाँ से हमें डाउनलोड करना होता है, आपने जैसे VCP पैनल की ये कोटेशन बना रहे हो, आप इसी पे आगे जाके क्लिक करोगे, ये आ गया आपका VOQ। देखिए ये दिख रहा है ना, इस पर डबल क्लिक करेंगे ये VOQ डाउनलोड हो जाएगा आपका। ये देखिए जब आप कोटेशन भेज रहे हैं तो इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वाउचर उसके साथ में अटैच होता है। टेक्निकल BOQ भी बोलते हैं, टेक्निकल BOM भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हमने डाउनलोड कर दिया। अब जब हम ये कोटेशन क्लाइंट को भेजेंगे यहाँ से सेंड व्हाट्सएप, कोटेशन ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप दोनों पे जाती है। ठीक है, यहाँ से आप कोटेशन नंबर चेक करेंगे क्योंकि बहुत सारे अपने डाउनलोड्स में डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए होते हैं तो वो कहीं आपका मिसमैच ना हो जाए। तो हमारी कोटेशन का नंबर क्या है, 39068। ठीक है, अब डाउनलोड्स में जाके हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए आ रहा है आपका 39068। ठीक है, यहाँ से इसको हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद में प्लस के साइन पे क्लिक करके इसके टेक्निकल जो BOQ होता है उसको अटैच करते हैं। ठीक है, ये चला गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या रहता है, क्लाइंट को कॉल करना। सर आपकी जो इंक्वायरी थी उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कोटेशन शेयर किया है, एक बार आप चेक करके कंफर्म कर दीजिए ताकि क्लाइंट को हो जाए कि आपने कोटेशन भेज दिया और वो चेक कर लेगा। अगर क्लाइंट को कोई भी ऑब्जेक्शन उसमें चेंजेस रहता, फॉर एग्जांपल आपने उसको एल्युमिनियम बसवार का दिया, क्लाइंट चेक करेगा तो उससे बोलिएगा और उसको चेंजेस करवाने हैं इसमें। तब क्या रहता है, जो हमने टेक्निकल BOM दिया ना उसको बोलिए सर जो मैंने आपको BOM अटैच करके दिया है आप उसमें कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्लाइंट बता देगा कि इसमें कॉपर बसवार चाहिए था, मुझे एल्युमिनियम नहीं चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, सेम आपका प्रोसेस है जैसा अभी मैंने आपको एक कोटेशन बनवाई। इसका डिस्क्रिप्शन था 11 KB 800 एम्पियर एल्युमिनियम बसवार सिंगल इंडोर पैनल। सेम अगर आप क्लाइंट कहता है कि आप कॉपर का चाहिए एल्युमिनियम का नहीं चाहिए, देन आप सेम आपका यही रहेगा, सेकंड वाला आप पिक कर लेंगे इसमें से। इसमें वही है ना आपका 11 KB 800 एम्पियर 18.4 के कॉपर बसवार, ये वाला आप कॉपी कर लेंगे। अगर क्लाइंट कहता है कि 11 KB में उसको 800 एम्पियर नहीं चाहिए, उसको 1250 एम्पियर चाहिए, तब आप ये वाला कॉपी कर लेंगे। क्लियर है ना सारी चीज़ें। अगर क्लाइंट को क्रॉम्पटन का पैनल चाहिए तब आप ये वाला डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लोगे। आपने अपने माइंड से कोई भी डिस्क्रिप्शन क्रिएट नहीं करना है। जो चीज़ें यहाँ पर दी हैं आप यहीं से आपको बस कॉपी करना है और वहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, जैसे कि स्टैंडर्ड किसी ऑपरेशन रहते हैं तो उसमें ABB हो जाता है ना, हाँ दोनों दे सकते हैं। पहले हम ABB OEM कोड करते हैं। ठीक है, अगर क्लाइंट आपको कह रहा है कि हम मुझे ABB नहीं चाहिए सर मुझे क्रॉम्पटन का चाहिए, तब हम क्रॉम्पटन का ये वाला कोड कर देते हैं। और क्रॉम्पटन में भी आप OEM ऐड कर दीजिए। ठीक है, अभी तक नहीं लिख रहे थे बट अभी ये कल ये क्लियर हो गया तो यहाँ पे भी हम CG OEM ऐड कर देंगे। ठीक है,
सबके VOQ यहाँ पर अटैच रहते हैं, ये देखिए। ठीक है, जो चेंजेस हो रहे हैं वो हम कभी कल चेंज कर देंगे इसमें। नेक्स्ट आपका आ गया इसी में, अगर आप क्लाइंट कह रहा है कि उसको आउटडोर पैनल चाहिए, इंडोर वाला नहीं चाहिए। अभी जो हमने ऊपर बनाया वो सारे इंडोर के थे ना, अब वो कह रहा है कि मुझे सेम डिस्क्रिप्शन तो हमारा सेम है लेकिन मुझे इंडोर नहीं चाहिए, मैं उसके लिए रूम क्रिएट नहीं करवाया, मैंने ओपन में रखना है। तो हम क्या उसको सजेस्ट करेंगे, आउटडोर पैनल। आउटडोर पैनल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लोगे। लेकिन इस शीट से कोई भी रेट आप पिक नहीं करोगे क्योंकि ये रेट सारे चेंज होने हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को VCB में बताया था कि बहुत से क्लाइंट्स की इंक्वायरी होती है जिसको स्टैंडर्ड पैनल नहीं चाहिए होता, उससे पूछते हैं कि इनकमिंग कितनी है, आउटगोइंग कितनी है। किसी को 1+1 चाहिए, किसी को 1+2, 1+3, 1+4, इस तरह से रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जाती हैं। बताया सबको? अगर आपको क्लाइंट कहता है कि उसको 1+2 चाहिए, 1 इनकमिंग 2 आउटगोइंग चाहिए, तब आप जो आपका 8 नंबर पे आ रहा है ये 11 kV 800 एम्पियर 18.4 के VCB पैनल कंसिस्टिंग ऑफ 1 इनकमिंग एंड 2 आउटगोइंग, ठीक है, आप ये वाला कॉपी करोगे। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लिया नॉन स्टैंडर्ड में किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो जाती है, उसको 2 इनकमिंग चाहिए, 2 आउटगोइंग चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका जो 1 इनकमिंग 2 आउटगोइंग है यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 इनकमिंग 2 आउटगोइंग, 1 इनकमिंग 3 आउटगोइंग चाहिए तो यहाँ पे नंबर्स 3 चेंज हो जाएगा, ठीक है। सारे डिस्क्रिप्शंस हम यहीं से कॉपी करते हैं। ये आपका एल्युमिनियम में आ गया, नीचे वाला सेम है आपका कॉपर में आ गया, 1 इनकमिंग 2 आउटगोइंग कॉपर, ठीक है, आप यहाँ से कॉपी कर लोगे। नेक्स्ट अगर क्लाइंट को चाहिए 33 kV VCB पैनल, 33 kV VCB पैनल की भी कोटेशंस आपको यहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लोगे, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। ये देखिए 33 kV 1250 एम्पियर, ये 31.5 के सिंगल इंडोर VCB पैनल। क्लियर है ना, सबको शो हो रहा है? इसका अभी जो स्टैंडर्ड प्राइस हम कोट करते हैं 7,65,000 कोट करते हैं, ठीक है। और आपका 33 kV में भी सेम आपका अगर क्लाइंट को 1 इनकमिंग 2 आउटगोइंग चाहिए, हम सेम ऐसे ही आपसे ये भी सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आपको अपने आप कोई भी डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और प्राइस आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मंडे को ये शीट अपडेट करके इसमें जो अभी करंटली प्राइस चल रहा है वो हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो VCB क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं? किसी को कुछ पूछना होगा अभी आप पूछ लीजिए। किसमें क्या है, हमने साफ साफ मेंशन किया, जो ब्रेकर है वो हम ABB का प्रोवाइड करा रहे हैं, हमने क्लाइंट को बता दिया। रिले हम आपको CG की प्रोवाइड करा रहे हैं, और CT है करंट ट्रांसफार्मर आपको हम सावियो मेक का देंगे, या जो भी इसमें मेक मेंशन है, ये सारी डिटेल्स हम क्लाइंट को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम आपको जो BOQ अटैच किया है इसमें सारे मेक मेंशन है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी मेक का हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इसलिए जब आपका ऑर्डर फाइनल हो रहा होता तो हम इस पर अप्रूवल ले लेते, ताकि क्लाइंट आपसे बाद में ये ना कहे कि आपके पैनल में ये विंडो इनिशिएटर नहीं है, पावर पैक नहीं है, या आपने इसमें जो करंट ट्रांसफार्मर लगाया मुझे इस मेक का नहीं चाहिए था, आपने दूसरे मेक का लगाया। तो ये सारी चीज़ें क्लाइंट पहले ही इसमें पढ़ लेता है और पढ़ के ओके कर देता है कि हाँ ठीक है, आप जो मुझे सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट ओके है। अभी जैसे मैं आपको ये मोबाइल बेचूँ, मैं इसमें बोल दूँ आपको कि भाई ये इसमें 8 GB रैम दे रही हूँ, 32 MP कैमरा है, तो आप तभी ओके करोगे ना। और ऐसा तो नहीं होता कि मैं अभी आपको बोल दूँ कि 8 GB रैम के साथ दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको 4 GB का प्रोवाइड करूँ तो आप ऑब्जेक्शन करोगे ना। तो हम स्टार्टिंग में ही क्लाइंट को क्लियर कर देते हैं कि हम उसको क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अपडेट लगा देते हैं, जो भी हमारी क्लाइंट से बात होती है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्लाइंट ने इनको बताया था ललित को कि उसको 11 kV VCB पैनल चाहिए था, ठीक है, तो वही हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। कोटेशन सेंड, ठीक है, एंड आल्सो टारगेट जो भी हमने लिखा वहाँ पे वही हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये तो दूसरा आ गया, ठीक है। जो भी हमारा क्लाइंट से कन्वर्सेशन होता है वो हम यहाँ पे
पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से हम नेक्स्ट अपडेट लगा देते हैं। अब जैसे मान लिया अभी आपने भेजी तो अब इसको हम शाम को एक बार फिर से कॉल करके पूछ लेंगे कि सर अब मैंने आपको मॉर्निंग में जो कोटेशन भेजी थी उसका क्या स्टेटस है। अगर वो कहता है मैं आपको कल कंफर्म करूँगा, तब हम यहाँ से डेट सेलेक्ट करके कल का फॉलोअप लगा देंगे। और उसको जैसे अब कल तो संडे है तो मैं यहाँ पे मंडे का फॉलोअप लगा देती हूँ। यहाँ से अपडेट लीड। अब ये क्या होगा, आप जब मंडे को आप ऑन करोगे पीसी तो जो टुडेज़ के फॉलोअप्स आते हैं ना, ये लीड आपको उसमें शो हो जाएगी। क्लाइंट अगर आपको लग रहा है कि अपने बात की इंटरेस्टेड क्लाइंट है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, इसको यहाँ से जाके टारगेटेड कर देते हैं। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है फिर हम उसको स्टार कर देते हैं। क्लियर है ना इम्पॉर्टेंट में? ठीक है। अगर टाइम टेकिंग है, बजटरी है, टेंडर है, तब हम यहाँ से बजटरी पे क्लिक कर देंगे। यहीं से हमारी डील ऑन होती है। सारा प्रोसेस आपका सीआरएम पे ही है। विजिट के लिए जाना है, विजिट के लिए कोई गया तो यहाँ पे विजिटेड पे क्लिक कर देंगे। सारा प्रोसेस यहीं पर आपको करना है सीआरएम पे। अलग से कोई भी एक्सेल में कोई भी वर्क आपको इसमें से नहीं करना है। अब ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इस कोटेशन में, क्रॉम्पटन की कोटेशन इसकी बननी है। ये तुमने नोट नहीं किया था विजय, तो क्या नाम है, ललित।